ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ होता है, पूरे एकदम किनारे से नहीं होता है, साइड साइड से होता है। नॉर्थ पोल से विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं और साउथ पोल की ओर गुजरती हैं। नॉर्थ से किधर गुजरती हैं? साउथ की ओर गुजरती हैं। इन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये वह उस जगह को दर्शाती हैं जहाँ चुंबक पावरफुल होता है। नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएगी भैया? साउथ से। ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ये जहाँ करीब होती हैं वहाँ चुंबक का पावर ज्यादा रहता है, लेकिन चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाते हैं। चुंबक के अंदर ये कहाँ से जाते हैं? साउथ से नॉर्थ। अदरवाइज में ये किधर से किधर जाते हैं? नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं। इन्हें चुंबकीय बल रेखा कहा जाता है, चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। ये जब भी जाता है तो ये नॉर्थ पोल से किस पोल की ओर जाता है? साउथ पोल की ओर। नॉर्थ से साउथ पोल की ओर। लेकिन साउथ से नॉर्थ जाता है चुंबक के अंदर। ये उस एरिया को दर्शाते हैं जहाँ चुंबक ज्यादा पावरफुल होता है। जहां पर ये बल रेखाएं ज्यादा पाई जाएंगी वहां चुंबक मजबूत होता है, वहां चुंबक मजबूत होता है। जैसे आप देखिए पोल के पास चुंबक, ये बल रेखाएं बहुत ज्यादा है क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत कम है, जबकि यहाँ पर गैप ज्यादा ज्यादा है। इसलिए चुंबक अपने पोल के पास बहुत ही ज्यादा बल रेखाओं के कारण घिरा हो जाता है। इस वजह से ध्रुवों के पास चुंबक जो होता है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है, जबकि बीच में चुंबक ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता है। चुंबक का जो मेन पावर होता है वो कहाँ होता है? ये साइड साइड में होता है। देखिए ये जो चुंबक की एक रेखा है ना, ये एक रेखा, इसे चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। ये क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखा। ये चुंबक की एरिया को दर्शाती है, कहाँ तक ये काम करता है। लेकिन इस चुंबकीय बल रेखाओं को जब कभी भी आप एक साथ सजा देते हैं, पूरा ज्यादा सजा देते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं का ग्रुप बन जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं का क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स किससे बना है? चुंबकीय बल रेखाओं से बना है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन द्वारा बना है। चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा, ये क्या है सब भैया? चुंबकीय बल रेखाएं हैं सब। ये किस डायरेक्शन में चलती हैं? सब नॉर्थ से साउथ चलती हैं सब, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती है। जब हम इन्हें ग्रुप में सजा देते हैं, जब हम इन्हें ग्रुप में सजा देते हैं, तो ग्रुप में सजाने के बाद इन्हें क्या बनता है भैया? चुंबकीय फ्लक्स बनते हैं। ग्रुप में जब हम इन्हें सजा देते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप ग्रुप में सजा देंगे तभी ये चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, अदरवाइज में चुंबकीय फ्लक्स नहीं बनता है। तो चुंबकीय फ्लक्स हो गया। तो चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। इनका मात्रक क्या होता है? वेबर, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। एक वेबर बराबर होता है 10 के पावर 8 मैक्सवेल, 10 के पावर 8 मैक्सवेल। एक वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल हो जाते हैं। आगे बढ़े। ये हो गया भैया, आप समझिए ध्यान से। यहाँ ये क्या हो गया? वेबर हो गया। इस चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो। अभी बताइए अगर हम इसमें हाथ ले जाएंगे या किसी लोहे को ले जाएंगे तो करंट तो मारेगा नहीं, लेकिन उसमें एक झटका लगाएगा। इसमें किसी लोहे को ले जाएंगे तो क्या लगाएगा? एक झटका लगाएगा, एक बल लगाएगा। बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो चुंबकीय फ्लक्स में जब हम किसी चालक को ले जाते हैं या बल क्या ले जाते हैं? हाथ ले जाते हैं, तो ये क्या लगाता है? एक बल लगाता है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ये झटका लगाता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या लगाता है? एक झटका लगाता है। इस झटका को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। इसे हम लारेंज बल कहते हैं। कौन सा बल? लारेंज बल। तो यहाँ पर एक बल लगेगा जिसका नाम रहेगा लारेंज बल, लारेंज बल। लारेंज बल F बराबर होता है, F बराबर क्या होता है? क्यू वी वी, क्यू वी वी। लारेंज बल क्या होता है? क्यू वी वी, क्यू वी, क्यू वी वी, क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा। ये लारेंज बल। इससे दो टाइप का तो पहले क्वेश्चन समझिए। इसमें थीटा की वैल्यू आपको अक्सर क्या करेगा? जीरो करके दे देगा। क्यू वी वी साइन थीटा देगा तो आपको थीटा की वैल्यू अक्सर जीरो करके दे देता है। एक ये भी तरीका है। अब यहाँ पे बनाने का एक सिंपल तरीका समझिए। लारेंज बल F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा होता है। क्यू क्या चीज है भैया? ये क्यू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वी वह वेग है जिस वेग से ये अंदर आया, ये आवेश, ये हो गया। क्यू वी वी साइन थीटा में सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो ये पूछता है कि भाई साहब ये बताइए कि आप अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर एंट्री किया है। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो ये इस टाइप से देगा कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर यानी पैरेलल एंट्री कर दिया है, तो जब समानांतर एंट्री करिएगा, पैरेलल एंट्री कीजिएगा, तो आप बताइए पैरेलल एंट्री में थीटा का वैल्यू कितना होगा? पैरेलल एंट्री में थीटा का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। पैरेलल एंट्री में क्या होगा? थीटा का वैल्यू जीरो, तो पूरा का पूरा क्या कर देगा? जीरो कर देता है। तो देखिए ध्यान से, F जीरो तभी हो जाता है जैसे थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू कह देगा कि पैरेलल एंट्री करता है या समानांतर प्रवेश करता है, तो थीटा का वैल्यू जीरो, एक तो यही जीरो कर देता है। तो इसमें तो झमेला ही नहीं है। अदरवाइज में वो झमेला क्या है? कहेगा कि 4 कूलाम का आवेश है, ये क्यू की वैल्यू दे देगा 4 कूलाम, 4 कूलाम का आवेश है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो कुल आवेश की जगह पे आवेश का वैल्यू रखिएगा, वेग की जगह वेग की रखिएगा, बी की जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देगा उसको रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपको वैल्यू दिया रहेगा, क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ज्यादातर एग्जाम में यही देखा गया है कि 5 लाइन का क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन देगा कि 2 माइक्रोकूलाम का एक आवेश 30 नैनो पर सेकंड की 30 नैनोमीटर प्रति सेकंड की वेग से 10 के पावर 4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के
समानांतर प्रवेश करता है तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है इसी में कि यार ये क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, किसमें किसमें गुणा करे। तो जब भी आपको लारेंज बल से क्वेश्चन आएगा, आप एक समझदारी ये कीजिएगा कि आपको सारा काम छोड़कर थीटा की वैल्यू देखनी है। जैसे हम आपको फोर्स या कार्य पढ़ा रहे थे, तो कार्य पढ़ाते समय क्या पढ़ाते समय, कार्य को पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि ध्यान रखिएगा कहीं थीटा 90 डिग्री तो नहीं दे रखा है, वरना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द केस यही देखा गया है कि थीटा की वैल्यू क्या रहता है, 0 डिग्री रहता है। थीटा की वैल्यू कितनी रहती है, 0 डिग्री, आराम से निकल जाता है। आगे बढ़े, थीटा की वैल्यू क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। इसमें